हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। मेनली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट 2022 में हुई है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये पहले कंपनी एक नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी फर्म होती है, पहले ये कंपनी वैसे काम कर रही थी, लेकिन एज अ कंपनी को 2022 यानी कि पिछले साल ये कंपनी को एज अ कंपनी बनाया गया है। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी जो रबर प्रोफाइल्स होते हैं, एल्यूमिनियम रबर, ऑटोमोबाइल के अंदर जो रबर यूज किया जाता है, और उसके अलावा जो रबर के कंपाउंड्स होते हैं, तो जो भी तरह तरह के जो रबर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बैंकों, नाल्को और जिंदल, ये हमें एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। और उसके अलावा जो मदरसन सुमी के जो थोड़े बहुत एजेंट्स है, उसको उनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आते हैं। पहला है रबर प्रोफाइल्स, उसके अलावा दूसरे की अगर हम बात करेंगे, रबर कंपाउंड बनाने का ये कंपनी काम करती है। और ऑटो ग्लास का जो रबर होता है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। और जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है तो उनके लिए स्पॉन्ज रबर बनाने का भी ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, अभी काफी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है। हार्डली 15 या 20 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी का नजर आता है। तो अभी काफी छोटे लेवल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मनोज कुमार अग्रवाल यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर हमें नजर आते हैं, जिनका अगर हम इस इंडस्ट्री की अगर हम नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2 डिकेड जो वो इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे उनका नजर आता है। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो बल्लभगढ़ करके ये जो एक एरिया है, यहाँ पे कंपनी की हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आती है, जहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 3 फ्लोर का एरिया हमें वहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और हर एरिया लगभग 4,500 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये हमें काफी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिस लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से फुलफिल करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, शिल्प चोटाई, मिस्टर उत्सव चोटाई और उसके अलावा मनोज कुमार अग्रवाल जी, तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। और जिसमें मनोज कुमार अग्रवाल जी, जिन्हें लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस ये इंडस्ट्री का हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एसेट के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट के नंबर थे। और अभी लगभग अगर हम देखेंगे तो 8.98 यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग ये कंपनी का एसेट का नंबर यहाँ पे आ चुका है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 6 करोड़ से लगभग यहाँ पे 9 महीने में लगभग 16 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में कर लिया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे 20 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 लाख रुपए का नंबर था, फिर 14 लाख पे नंबर आया था, फिर उसके बाद में 81 लाख पे नंबर आया है। और अगर हम अभी देखेंगे तो 54 लाख पे ये नंबर नजर आता है, यानी कि लगभग पर महीने यहाँ पे 6 लाख रुपए ये कंपनी हमें कमाती हुई नजर आ रही है। तो पिछले साल का रन रेट अगर आप देखोगे तो इस साल के जो अभी रन रेट चल रहा है उसके हिसाब से 72 लाख रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का होगा। और पिछले साल ये नंबर हमें 81 लाख पे नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जो मार्जिन से कंपनी के वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है कि पिछले साल लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी की टोटल बोरिंग का नंबर था, और अभी 78 लाख का ही टोटल लोन का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे कंपनी की इक्विटी अगर और बढ़ जाएगी तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी का लेवल जो है वो कंपनी का यहाँ पे काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब आप बोलोगे कि आईपीओ इतना लंबे टाइम तक क्यों चल रहा है, तो देखिए, अभी 26 जनवरी को आई थिंक शायद मार्केट बंद होगा, उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ये आईपीओ का इतना बड़ा टाइम हमें नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 30 रुपीज पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे शेयर दे रही है। 4,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगेंगे। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 58 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे
इश्यू साइज नजर आता है, यानी कि लगभग 2 करोड़ 29 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो हार्डली अगर आप देखोगे, अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 181 रिटेल फॉर्म्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, यानी कि अगर हार्डली 2000 लोग भी अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे रिटेल कोटा के अंदर, तो वहां पे 10 से 11 टाइम ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और 6 फेब को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 7 फरवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगाने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे, और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आप 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाने जाओगे तो वहाँ पे 2,40,000 रुपए हो जाएंगे, और वहाँ पे 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट हमें रिटेल कैटेगरी के अंदर नजर आता है। तो अगर आप HNI कोटा में एप्लीकेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हार्डली 181 लॉट्स हमें यहाँ पे कंपनी के HNI कोटा में नजर आते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 100-150 करोड़ की डिमांड भी अगर आ जाएगी तो वहाँ पे 50-60 गुना ये आईपीओ HNI कोटा में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, और वहाँ पे आपको लगभग 50 से 60 लाख की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अगर आपको एक कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहिए। देखिए आईपीओ काफी छोटा है, और एज द होल अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री वाइज भी थोड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है, खास करके लॉस में नहीं है, और हार्डली 20 या 25 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इजीली मैनिपुलेट भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे अगले वीक हमने आज एक और वीडियो हमने बनाया है, अर्थ तल करके एक कंपनी है, तो उसका आईपीओ भी अगले वीक हमें क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगले वीक अडानी एंटरप्राइज का आईपीओ भी हमें ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो टोटली अभी 3 आईपीओ हमारे सामने यहाँ पे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अर्थ तल वाला जो हमने वीडियो बनाया वो कंपनी काफी अच्छी हमें वहाँ पे नजर आती है, और लगभग 12 करोड़ का आईपीओ भी हमें वो नजर आता है। तो अगर आप अगर किसी के पास में अगर लिमिटेड फंड्स अगर उसको एक के अंदर ही अगर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अगर लगानी है, तो मेरे ख्याल से जो अर्थ तल वाला आईपीओ उसके अंदर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, और उसके बाद में भी अगर आपके पास में फंड बचे तो उसके बाद में आप अडानी एंटरप्राइज और गायत्री रबर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।